अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुकून लर्निंग। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि एमुलेटर क्या होता है, एंड्रॉयड एमुलेटर क्या होता है और एंड्रॉयड एमुलेटर को विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करते हैं, एमुलेटर के क्या ऑप्शंस होते हैं और एमुलेटर और सिमुलेटर में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक एमुलेटर क्या होता है। एमुलेटर ये होता है कि आपकी उस सिस्टम में, यानी एंड्रॉयड का सिस्टम जो है वो विंडोज़ में रन करना इस तरीके से कि उस एंड्रॉयड सिस्टम को ये फील हो रहा हो, उसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में वो कॉन्फ़िगरेशन मिल रही हो कि उसे यही लगे कि वो एंड्रॉयड में रन हो रहा है जबकि वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहा हो। यानी कि इन शॉर्ट टर्म आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मैंने विंडोज़ के अंदर एक एंड्रॉयड का एमुलेशन, एक एंड्रॉयड की एक डिवाइस बना दी और उसे ये एम्यूलेट किया, उसमें तमाम जो एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर है उन्हें ये एम्यूलेट किया कि ये एंड्रॉयड की डिवाइस है जबकि वो विंडोज़ था। ये होता है एम्यूलेटर। जबकि सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर का मतलब ये होता है कि हम उसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को नहीं छेड़ रहे, हम जस्ट सिमुलेशन ये कर रहे हैं कि हम जस्ट हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हम वो डिवाइस रन कर रहे हैं जबकि वो डिवाइस रन नहीं होती। जैसे एंड्रॉयड की डिवाइस का हमने सिर्फ डिस्प्ले बना दिया, हमने सिर्फ एंड्रॉयड की डिवाइस का डिस्प्ले बना दिया, लेकिन उसमें वो पर्पस नहीं परफॉर्म हो रहे जो कि एंड्रॉयड के एमुलेटर से परफॉर्म होंगे। मिसाल के तौर पे जितने भी हमारे पास गेम्स आते हैं, जैसे फ़्लाइट सिम्युलेटर होता है, वो फ़्लाइट एमुलेटर नहीं होता, वो सिम्युलेटर होता है क्योंकि वो जस्ट सिम्युलेट कर रहा होता है, वो जस्ट रियल में उस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को आपके मोबाइल में इनिशियलाइज़ नहीं कर रहा होता, वो जस्ट आपको लुक दे रहा होता है कि आप फ़्लाइट सिमुलेट यानी फ़्लाइट रन कर रहे हैं जबकि आप जस्ट एक गेम खेल रहे होते हैं। जबकि एमुलेटर क्या करता है, वहाँ उस दूसरी डिवाइस जिसको हम एमुलेट कर रहे हैं उसके फंक्शन भी अचीव करके देता है। मिसाल के तौर पे हम एंड्रॉयड एमुलेटर को विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स का एमुलेटर विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वहाँ लिनक्स के सारे फंक्शन उसमें हम अचीव भी कर रहे होंगे। इसी तरीके से हम एंड्रॉयड में प्ले स्टेशन का जो एमुलेटर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो पुराने गेम्स खेलने के। आजकल तो क्लासिक एमुलेटर भी आ गए हैं, तो वो भी आप क्लासिक गेम्स खेल सकते हैं। तो वो एमुलेशन ही दे रहे होते हैं कि हम बहुत पुराना सिस्टम चला रहे होते हैं, लेकिन जबकि हम बिल्कुल ही न्यू सिस्टम चला रहे होते हैं। तो चलें अब ये देखते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि एमुलेटर एक फंक्शन बना देता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऐसी फील करवाता है जैसे वो सिस्टम विंडोज़ का नहीं एंड्रॉयड का। इसी तरीके से ये एंड्रॉयड एमुलेटर यही करता है कि वो सिर्फ एंड्रॉयड का एमुलेटर होता है। विंडोज़ एमुलेटर भी आते हैं जो लिनक्स वगैरह में विंडोज़ को रन करते हैं, इसी तरह से लिनक्स का एमुलेटर आता है जो लिनक्स को इधर रन कर रहा होता है। इसी तरीके से एंड्रॉयड का एमुलेटर जो है वो एंड्रॉयड को एमुलेट करता है हमारी विंडोज़ की डिवाइस पर। अच्छा, अब एमुलेटर के कौन से ऑप्शंस हैं? तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं एंड्रॉयड एमुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए हमारी डिवाइस में। सबसे टॉप पे आजकल ब्लूस्टैक आता है जिसमें गेमिंग जिसका मेन पर्पज़ है। फिर नॉक्स आता है, नॉक्स में आपका गेमिंग सॉफ्टवेयर दोनों पर्पज़ है। मेरा जो पर्पज़ होगा वो सॉफ्टवेयर के करीब होगा, तो मैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाऊँगा। मैं लिस्ट दे दूँगा जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जो एमुलेटर अवेलेबल हैं उन सब की लिस्ट दे दूँगा। अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं डाउनलोड जो एमुलेटर करने जा रहा हूँ वो है मीमो, क्योंकि मेरे पर्पज़ के लिए मीमो बेहतर है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी हो तो मैं खुद भी आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ब्लूस्टैक को इंस्टॉल करें या नॉक्स को इंस्टॉल करें। लेकिन मीमो को इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये एक लाइट वेट और थोड़ा फास्ट होता है एमुलेटर, और इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं। अब जैसे मैं मीमो में आया, इसी तरीके से आप दूसरे भी एमुलेटर डाउनलोड करने हैं, सारे फ्री होते हैं, उनका कोई ये देखें, ये नॉक्स प्लेयर है, एलडी प्लेयर है, ये एक कंपेरिजन आ रहा है। हर वेबसाइट अपने आप को बेस्ट बोलती हुई नज़र आ रही होगी। ब्लूस्टैक कहेगा कि हम सबसे बेस्ट हैं, नॉक्स कहेगा कि हम सबसे बेस्ट हैं, तो वो तो जस्ट ऐसे कहते हैं। हम फ़िलहाल अपने पर्पज़ से मैं अगर आपको खुद बताऊँ तो गेमिंग के लिए ब्लूस्टैक बेहतर होता है, लेकिन बहुत लाइट वेट अगर काम करना है तो मैं मीमो को सजेस्ट करता हूँ। तो हर वेबसाइट में ये होगा कि आपने जस्ट वो सॉफ्टवेयर का नाम सर्च करना है एमुलेटर का, उसकी वेबसाइट पे जाना है एंड जस्ट डाउनलोड का बटन आपको फ़ौरन ही दिख रहा होगा, वहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाना है एंड सेव कर देना है। सबका सेम ही है बिल्कुल, क्योंकि सारे ही सॉफ्टवेयर, सारे ही जो एमुलेटर है वो फ्री है। उनका एक प्रो वर्जन भी आता है जो कि शायद हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड हुआ, मैंने इसको ओपन किया,
यस कर दिया। और मैंने जस्ट क्विक इंस्टॉल करना है या कस्टम करना है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अभी मैं मिसाल के तौर पे इधर अगर कस्टम करने जा रहा हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको कहाँ पे करना है। मैंने ई ले लिया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसने खुद ही एक माइक्रोवर्ड का फोल्डर बना दिया, जैसे मैंने इसको क्विक इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें एक ऐड है, मैंने कहा था ना जैसे ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं तो इनमें ऐड बहुत होते हैं। ये तकरीबन सारे एमुलेटर में आपको दिखेंगे। ये एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, मुझे इसको रिसेट करना है। ये हमेशा याद रखिएगा, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं जिसका हमें बिल्कुल ही यूसेज नहीं होता, हम इनको कभी भी यूज़ नहीं करते, बेकार सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जैसे इन्हें रिसेट कर दें। ऐसे मैं कैफी आ रहा है उसे भी मैं रिसेट कर रहा हूँ। अब ये क्या होगा, अच्छा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा होगा, हमें अब उसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग के लिए थोड़ा वेट करना होगा। मैं ये पूरा पार्ट स्किप करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसकी इंस्टॉलिंग होगी और फिर जब ये इंस्टॉल होगा तो ये रन कैसे करते हैं। जी, तो ये पूरा डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉलिंग हो रही है, ये भी अब थोड़ी देर में हो जाएगी। चलिए इस पार्ट को भी हम जल्दी जल्दी स्किप करते हैं। जी, तो ये अब डाउनलोड हो गया मेरे पास, ये इंस्टॉल हो चुका है, ये आ भी गया है। थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग मीमू के लिए। तो हम इसको अब बंद कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्च नो पे आ भी गया है। अब यहाँ पे अब मैं मीमू के कुछ फीचर्स हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, आप एंड्रॉयड को रन तो कर सकते हैं, साथ में इसको रूट के ऑप्शंस इनेबल होते हैं। ब्लू स्टैक में ये ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि वो सोलली गेमिंग पर्पज़ के लिए बना है, जबकि ये गेमिंग पर्पज़ के लिए नहीं बना है। मीमू साथ में सॉफ्टवेयर पर्पज़ के लिए भी बना है, गेमिंग को भी कवर करता है। मेनली लोग एमुलेटर को गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं जस्ट अब मीमू को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल मीमू भी बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब ये देखें, ये जस्ट कुछ परमिशन दे रहा है, मैं इसको अलाउ कर दूँगा उस परमिशन के लिए। अब फर्स्ट टाइम जब ये सेटअप हो रहा होगा तो इसमें हम लोग जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं, IMEI भी चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल पर्पज़ खुद ही ये अलाउ करता है आपको ये चीज़ें परफॉर्म करने पर। तो ये देखें, अब स्क्रीन आ गई है, ये पूरी मीमू का सेटअप हो चुका है। अब जस्ट हमें प्ले स्टोर रन करना है एंड देन अपनी गूगल की ID डालनी है और फिर जस्ट एंड्रॉयड ऐप हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पूरा एंड्रॉयड एमुलेटर हमारा सेटअप हो गया। जबकि इसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है जस्ट सेटिंग्स पर। अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आ गया। यहाँ पे मुझे सारी परफॉर्मेंस, मैं प्रीसेट सेटिंग्स भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इसमें मुझे टॉप मिल जाएगा, हाई मिल रहा है। जो आपको सेटिंग्स देनी हो मैंने टॉप बाय डिफ़ॉल्ट इसने दे दी है। रेंडर मोड आपको OpenGL यूज़ करना है या DirectX करना है, रूट मोड ऑन करना है, यानी मैंने ऑन कर दिए। इसी तरह ATSC डिकोड क्या करना है, ये सब वैसे नॉर्मल सेटिंग रहने दी। अच्छा, डिस्प्ले क्या रखना है, मैं तो वैसे फ़ोन की डिस्प्ले रखता हूँ ताकि वो पोर्ट्रेट मोड में रन होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हाई फ्रेम रेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आता। इसके अलावा अगर आप डिस्कॉर्ड पे लाइव करते हैं तो लाइव भी कर सकते हैं। डिस्क अगर आप कैशे पॉलिसी वगैरह, डिस्क शेयरिंग, ये सब अपनी मर्ज़ी से अलाउ कर सकते हैं। प्रोफाइल भी देखें यहाँ पे आ रही है गैलेक्सी नोट 10। अब अगर आप चाहें तो किसी और मोबाइल की सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने गूगल पिक्सल 2 कर लिया या SS ROG 5 कर दिया, तो हाई फ्रेम रेट मिलेगा, इसलिए मैंने SS ROG 5 कर दिया। इसके अलावा आप ऑपरेटर भी अपना डिसाइड कर सकते हैं और उस मुल्क के आपको तमाम ऑपरेटर मिल जाएंगे। फिर आप IMEI भी अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ोन नंबर सेटिंग भी आप कर सकते हैं। नेटवर्क आपका जो वाईफाई का नाम रखना है, मैक एड्रेस रखता है, वो भी कर सकते हैं। फिर माइक्रोफोन अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो वो भी अलाउ कर दें।
कैमरा भी आप अलाउ कर सकते हैं इसको। फिर इसकी अपीयरेंस की सेटिंग कर सकते हैं कि टूल बार कहाँ पे आनी चाहिए, विंडोज़ पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, जूम ऑटोमेटिकली, प्रेफरेंसेस भी आप ले सकते हैं कि वर्चुअल की फ़ोटो या आपका कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वही सेटअप चले। और फिर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जस्ट ओके करें, रीस्टार्ट नाउ कर दें, आपका जो एंड्रॉयड एमुलेटर है वो रन हो जाएगा। अब न्यू सेटिंग हो गया, जैसे मैंने फ़ोन की सेटिंग करी हुई थी। हाँ, देन आपने गूगल का सेटअप करना होगा। अब मैंने आपको इन सारे एमुलेटर का फ़र्क भी बता दिया, सिमुलेटर भी बता दिया क्या होता है, एमुलेटर सिमुलेटर में डिफरेंस भी बता दिया और डिफरेंट टाइप ऑफ एमुलेटर भी बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मैं अब आगे कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।